बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन स्कॉर्पियो साइन। जब किसी के भी बर्थ चार्ट में, आपके अपने बर्थ चार्ट में मून स्कॉर्पियो साइन में होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और स्कॉर्पियो साइन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर से आपके रिलेशन को, आपके माइंड को, आपकी साइकी को, आपके थिंकिंग पैटर्न को, आप इमोशंस, आपके इमोशनल स्टेट को, कि आप इमोशनली चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं। सेकेंडली, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, आपको कितनी नरिशमेंट मिलेगी, आपको कितना जो है आपकी मदर की तरफ से और आपको अपनी पूरी लाइफ में क्यों कंफर्ट जो है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है। मून आपका नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर फोर्थ साइन है। कैंसर जो है वो एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर फोर्थ साइन है, तो इसमें फोर्थ हाउस की एनर्जी होती है और फोर्थ हाउस से हम किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसको कितना कंफर्ट मिलेगा, कितने आसाइश मिलेगी, कितनी इजी उसकी लाइफ होगी, हम इस चीज़ को देखते हैं। अगर हम बात करें तो मून आपकी मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो साइन के बारे में ये बात सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि स्कॉर्पियो साइन जो है नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट में 8 साइन है, तो इसमें 8th हाउस की एनर्जी होती है। ये बहुत इंटेंस साइन है, सीक्रेटिव साइन है। मीन्स इस साइंस को जो भी जिन लोगों को ये साइन या तो इनका असेंडेंट या मून मून प्लेस होता है स्कॉर्पियो साइन के अंदर, तो ये लोग काफ़ी सीक्रेटिव और काफ़ी इंटेंस लोग होते हैं। इंटेंस का मतलब ये हर चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं, डीपली सोचते हैं और हर चीज़ से डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। ये लोग काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं। स्कॉर्पियो साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है मार्स। ठीक है, तो ये साइन मार्स हमारे बर्थ चार्ट में एक एरीज साइन को कंट्रोल करता है और स्कॉर्पियो साइन को कंट्रोल करता है। अब जिसका भी मून स्कॉर्पियो साइन के अंदर प्लेस्ड होगा तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मून अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बैडली परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए सब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें मार्स की प्लेसमेंट को भी देखना है कि मार्स चार्ट में किस तरह से प्लेस्ड है। आया कि मार्स अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है, किसी अच्छे हाउस के अंदर प्लेस्ड है या फिर बैडली हाउस के अंदर प्लेस्ड है या डिबिलिटेशन साइन के अंदर प्लेस्ड है। इसके बरक्स हमें अगर मून के बारे में जानना हो कि मून स्कॉर्पियो साइन के अंदर होता है, तो जब भी मून स्कॉर्पियो साइन के अंदर होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी मदर के साथ इंटेंसली डीपली कनेक्टेड रहते हैं और उनके ये लोग काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं। दूसरी चीज़, ये वो लोग होते हैं कि जो अगर किसी से लेट सपोज अगर ये किसी के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, किसी का रिलेशनशिप्स में होते हैं, तो ये लोग बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं। या तो इनके साथ एक चीज़ ये होती है, या तो ये आपसे फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड नहीं हैं। ये लोग बिल्कुल डीप कट थ्रोट लोग होते हैं, मतलब ये आपसे अगर बिल्कुल क्लियरली बात करना, ये इनके अंदर बनावट नहीं होती। ये फ्रेंडलीनेस के लिए, शो करने के लिए किसी से भी बात नहीं करते। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो के अंदर जब मून लिब्रा साइन के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये लोग जो होते हैं ये हर एक से फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, हर एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बट अगर हम स्कॉर्पियो साइन को कंपेयर करें लिब्रा साइन से, तो ये लोग जो होते हैं काफ़ी इंटेंस होते हैं, ये लोग काफ़ी सेलेक्टिव होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। अगर हम इनकी इमोशंस की बात करें तो इनके इमोशंस जो है मोस्टली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो साइन को अंदर 8th हाउस की एनर्जी होती है। बिकॉज नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट में जो स्कॉर्पियो साइन है वो 8th साइन है, तो 8th हाउस को रूल करता है। तो इसकी 8th हाउस की सिग्निफिकेंस ही यही है कि वो अप एंड डाउन करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों को काफ़ी जो है अगर ये किसी भी इंसान के साथ कनेक्टेड हैं या किसी भी इंसान के साथ ये लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उसको अपना फ्रेंड समझते हैं या अपना रिलेशन में हो किसी के साथ, तो इन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये वो इंटेंसली और डीपली उस इंसान को जानते हों। अगर ये नहीं जानते या सामने वाला बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होता है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये खुद इस तरह के नेचर के होते हैं, ये काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, काफ़ी इंटेंस होते हैं। अगर हम इनकी प्रोफेशंस की बात करें तो जितनी भी चीज़ें जिनमें हिडन फैक्टर आता है, जिनमें सीक्रेटिव फैक्टर आता है, चाहे आप इन्वेस्टिगेटर हो या पुलिस इन्वेस्टिगेटर हो, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हो, या आप अकल्ट साइंसेस में हो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर देखे गए हैं जिनका भी मून स्कॉर्पियो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है।
क्योंकि स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट ही इन चीज़ों को करता है, डीप चीज़ों को, हिडन चीज़ों को, कि जो आपको निकालनी पड़े, जो आपको ढूंढना पड़े, उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे सर्जन्स देखे गए हैं जिन लोगों का भी मून स्कॉर्पियो साइन के अंदर प्लेस होता है, क्योंकि सर्जन्स का काम भी यही होता है कि डिग डीप जाके वो लोग किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज़ों को जो है क्योर करते हैं किसी भी पेशेंट की। तो जिनका भी मून स्कॉर्पियो साइन में प्लेस होता है तो ये लोग ज़्यादातर इस तरह के प्रोफेशंस में जाते हैं, या फिर ये लोग पुलिस में हो सकते हैं, या फिर ये लोग क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जैसे हमने पहले बात की, या फिर लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर्स हो सकते हैं ये लोग। ज़्यादातर इन लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि ये लोग खुद जो है बहुत ज़्यादा इनका माइंड जो होता है अप एंड डाउन होता है, और ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं लोगों से। तो इनको ये अपने पार्टनर, जो भी पार्टनर ये अपने लिए ढूंढते हैं, जो इनसे ये अट्रैक्ट होते हैं, वो इसको ज़्यादातर जो होते हैं वो स्टेबल माइंड वाले लोग होते हैं। लेट्स सपोज, क्योंकि स्कॉर्पियो के बिल्कुल अपोजिट जो साइन आता है वो आता है टॉरस, और टॉरस जो है वो एक अर्थी साइन है, और अर्थ साइन जो होता है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग ज़्यादातर अट्रैक्टिव उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो जिनके मेंटल जो जिनकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। जिन लोगों की मेंटल स्टेट स्टेबल हो, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हों और नॉर्मलाइज ज़िंदगी गुजार रहे हों। इनको ज़्यादा हाई फाई सोच नहीं चाहिए होती, बस इनको ये चाहिए होता है काफ़ी ये लोग कनेक्ट कर पाएँ अपने पार्टनर से, और ये लोग उनसे अटैच हों। दूसरी चीज़, इन लोगों के अंदर एक बुरी आदत ये होती है, अगर ये लोग किसी से फ्रेंड्स भी हों या घर के अंदर भी, या फ्रेंड्स के साथ या अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मून जो है वो स्कॉर्पियो साइन के अंदर है। तो सामने वाला बंदा अक्सर ये फील करता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर चीज़ पे मुझे क्रेज ना, इनके अंदर जेलसी का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बीइंग मून प्लेस इन द स्कॉर्पियो साइन। तो इन लोगों को इन चीज़ों की तो इन लोगों को जिनका भी मून स्कॉर्पियो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है, उनको मोस्टली ये मामला फेस करने पड़ते हैं। अगर आप इन लोगों से मिलें जिनका भी मून स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड है, या इनसे बात करें, तो ये लोग आपको सुपरफिशियली बिल्कुल इस तरह से बात करेंगे जैसे इनकी बिल्कुल नॉर्मलाइज ज़िंदगी गुजरी, चाहे अंदर इनके इमोशंस में एक तूफ़ान चल रहा हो, या ये एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, मगर ये कभी भी अपनी चीज़ों को और अपने मामलात को ज़ाहिर नहीं होने देते, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। तो ये चीज़ कभी ना कभी बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम भी बन जाती है, दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है जो इनसे अटैच होते हैं, क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है कि वो आपको जानना चाहता है। जब आप किसी के साथ कनेक्ट हो, किसी का रिलेशनशिप में हो, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो दूसरा वाला बंदा हमारे लिए क्या सोचता है, या हमारे लिए क्या मामलात रखता है। दूसरा वाला बंदा हमारे लिए क्या सोचता है, या हमारे लिए क्या मामलात रखता है। तो इस तरह के मामलात इनके थोड़े रहते हैं कि जब कभी मून स्कॉर्पियो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है, इनको लाइफ में अक्सर जो है इस हिडन चीज़ों को ढूंढना, हिडन स्टडीज़ करना, हिडन चीज़ों को परखना, जानना, इनको इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और अगर ये लोग ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह की सीक्रेटिव स्टडीज़ के अंदर किसी को हेल्प करना, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरोट कार्ड रीडिंग हो गया, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो दूसरों को हेल्प करने की बात करते हैं, उन चीज़ों के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये हेल्प अच्छी तरह से करेंगे या बुरी तरह से करेंगे, मीन ये लोग इनकी अच्छी हेल्प करेंगे या नेगेटिव हेल्प करेंगे, ये चीज़ हमें पता लगेगी कि जिसका भी मून स्कॉर्पियो साइन के अंदर प्लेस्ड है, कि इनका मार्स स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, और किस पोजीशन में प्लेस्ड है, किस कंडीशन में प्लेस्ड है। अगर मार्स जो है वो वीकली प्लेस्ड होगा, तो यहाँ पे ये लोग जो है लोगों की हेल्प तो करते होंगे, डीप स्टडीज़ या अकल्ट साइंसेस में या इस तरह के रिसर्चेज में इन्वॉल्व तो होंगे, मगर ये लोग सही से कन्वे नहीं कर पाएंगे अपना मैसेज, या फिर नेगेटिव टाइप की एनर्जीज इनके पास होंगी। और इसी तरह से अगर मार्स इनका वेल प्लेस्ड है, या अच्छे साइन के अंदर प्लेस्ड है और अच्छे हाउस के अंदर प्लेस्ड है, तो ये लोगों की हेल्प करना जाएंगे, पॉजिटिवली हेल्प करेंगे लोगों की। तो ये एक फ़र्क होता है जिसको हमें देखना होता है, चार्ट के अंदर एनालाइज करना होता है। हमारी आज की वीडियो मून इन स्कॉर्पियो साइन यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।